क्षमता के नियुक्ति के संबंध में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही कर्मठ प्रशासनिक क्षमता के अध्यक्ष श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव नमामि श्री राजेश पांडे जी, विशेष सचिव, सभी अधिकारियों और हमारे नव चयनित सभी सहायक अभियंता, नव प्रोन्नत अधिशासी अभियंतागण। मित्रों, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी प्रक्रिया और जीवन के शुरुआत के आरंभिक चरण में देखा जाता है कि व्यक्ति का परवरिश या व्यक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई है और उसके आधार पर व्यक्ति का जीवन आगे चल करके अच्छा और बुरा बनता है। अगर किसी के जीवन में भी शुरुआत में ही उसका गलत रास्ता पकड़ने का आदि हो जाए तो कभी भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। हम लोगों ने सोचा कि एक पारदर्शी पूर्ण व्यवस्था कैसे हो सकती है, उसके लिए बहुत सारा प्रयास किया। वैसे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो लोगों का ऑब्जर्वेशन है, लोग सोचते हैं, वो बहुत एक अजीबोगरीब सी धारणा बन गई है और जब तक आप उसके भाग नहीं बनते हैं, आप सबके मन में भी यही बात आती रहती है कि निश्चित रूप से ये सब कुछ होता है और लोग कहते हैं कि इसमें सब कुछ संभव है। लेकिन बदलाव और बदलाव के दृष्टि से विकास, उन सब चीजों का अगर उदाहरण देखना हो तो आपको भारत में भी इस समय दिख रहा है और प्रदेश में भी दिख रहा है। देश और प्रदेश दोनों जगह पर परिवर्तन की एक नई धारा बह रही है। उसी के दृष्टि से हम लोगों ने भी सोचा कि हम पारदर्शी प्रक्रिया कैसे अपना सकते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने काम को अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। और जो आप लोग जब किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके मन मस्तिष्क पर इसका असर भी होना चाहिए कि वास्तव में आपने पढ़ाई लिखाई करके इतना मेहनत परिश्रम करके आपने स्थान प्राप्त किया है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास करने के बाद आप चयनित हुए हैं, तो चयन होने के बाद आपका भी सम्मान होना चाहिए। और उस सम्मान की दृष्टि से हम लोगों ने ये सोचा कि जब हम लोग ग्राम विकास मंत्रालय में थे तभी हम लोगों ने तय किया था कि मेरिट के आधार पर लोगों को उनके स्थान दिए जाएंगे। और ट्रांसफर पॉलिसी में भी हम लोगों ने मेरिट बेस्ड ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, ब्लैक बोर्ड लगा करके स्थानों को चयनित करके अपनी जो सबसे अच्छा काम करेगा वो जहाँ चाहेगा वहाँ रहेगा, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने एडॉप्ट किया। जब हम लोगों को जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ और यहाँ का काम मिला तो सबसे पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट में 450 इंजीनियर चयनित करके आए। लोक सेवा आयोग की मेरिट के आधार पर हम लोगों ने देखा और उस आधार पर हम लोगों ने पूछ करके लोगों को कहाँ जाना चाहते थे, जितने स्थान लिखते थे उन्होंने जहाँ कहा वहाँ उनकी पोस्टिंग की और उस प्रक्रिया को हम लोगों ने लगातार आगे बढ़ाया। और उसका परिणाम यह था कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि ऐसे ही हमको सब जगहों पर काम करना चाहिए। बहुत लोगों ने कोशिश किया, बहुत अच्छी कोशिश किया, अच्छा कर भी रहे हैं लोग और हम लोगों ने अनवरत उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जिसका परिणाम यह है कि जो लोग चयनित होकर के आए उनको बहुत अच्छा लगा और जहाँ कहीं वो जा रहे हैं बहुत अच्छा, पूरी मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए हो, हम लोगों ने तय किया कि वास्तव में लेट हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि एक साथ पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोग उस प्रक्रिया को लागू रखेंगे, जिसके आधार पर आपके भी मन मस्तिष्क में ये बात जानी चाहिए पारदर्शिता क्या होती है। अगर किसी को पोस्टिंग करने के लिए, नियुक्ति पत्र लेने के लिए या अपना स्थान देखने के लिए आपको अगर कुछ देना पड़े या आपके माँ बाप को कुछ देना पड़े तो इससे बड़ा अपराध दूसरा कोई नहीं हो सकता। और ये केवल आज की तारीख में नहीं, जब तक आप नौकरी करें तब तक मेरा ये मानना है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अगर किसी को कुछ खर्चा करना पड़ रहा है इसका मतलब कि अच्छा नहीं है, सब कुछ बहुत गड़बड़ है और कभी भी अच्छा हो भी नहीं सकता। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम सब लोग आज अपने
15 लोग जो चयनित हो कुछ किया है। और माँ बाप को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा बेटा बहुत अच्छा, हमारा बेटी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात होती है कि हो सकता है पैसा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ एक संस्कृत का बहुत प्यारा श्लोक है कि वृत्तिम यत्न संरक्षित वित्त में आत्या अचीरो वित्तता चीरो वित्तस्तु हतो भता। तो चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन से हीन होने पर मनुष्य हीन नहीं होता, किंतु चरित्र से हीन होने पर मनुष्य मरे हुए के समान होता है। वो चरित्र किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो व्यक्ति के जीवन में कम से कम इसको आत्मसात करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, और जब तक जिएंगे और जब तक जहाँ रहेंगे पूरी पारदर्शिता, निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी से जो भी काम मिलेगा उसको हम करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप केवल अपने को ही अच्छा नहीं बनाएंगे, आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा बनाएंगे। और जो जिन माँ बाप ने हमको जन्म देकर के इतना बड़ा किया है उनके लिए भी हम बहुत कुछ करेंगे, सरकार के लिए बहुत कुछ करेंगे, और जिस पद पर आप रहेंगे उस पद की गरिमा को भी आप बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत अच्छा है कि कल देवोत्थानी एकादशी थी, भगवान विष्णु का जागरण हो चुका है, और लोग ये कहते हैं कि अब जब भगवान विष्णु उठते हैं तो निश्चित रूप से सारे शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। तो कल ही अभी देवोत्थानी एकादशी हुई है और आज हम सब लोग मिल रहे हैं। अच्छा दिन है, आज मंगलवार है, तारीख बहुत अच्छी है, आज 16 तारीख है, 6 और 1 7 भगवान का अंक माना जाता है, और संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ साथ में ही समाहित है। अगर आप देखेंगे तो रामचरितमानस में कांड भी 7 हैं, आप दुर्गा सप्तशती खोलकर पढ़ेंगे तो 700 श्लोक हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ जितने भी तारे 7, नदियाँ 7, तल 7, सूर्य के रथ में घोड़े 7, यानी 7 का बहुत बड़ा महत्व है। और इस महत्व के आधार पर दोनों दृष्टियों से आज का दिन आप सब लोगों के लिए बहुत शुभ है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। आप मेहनत और परिश्रम से अपने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ इस बड़े परिवार में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका जीवन सुखमय हो, आप जहाँ पे रहें वहाँ प्रगति करें और अच्छे ढंग से अपने काम करते हुए विभाग की मर्यादा, इस बड़े विभाग की उन्नति के लिए और प्रदेश की उन्नति के लिए और जनता के लिए आप सब लोग समर्पित होकर के काम करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। सर सबसे पहले हम यही से शुरुआत करते हैं, सभी लोगों को हम बता दें कि देखिए आप लोग भी जैसे सबसे पहले हम बता दें, मैं अनुराग श्रीवास्तव हूँ, 1992 बैच का आई सबसे मेरे बाएं मैं यहाँ पे प्रमुख सचिव हूँ, मेरे बाएं अच्छे लाल सिंह यादव आपके बैच के आई हैं, 13 बैच के आई सबसे है, ये विशेष सचिव हैं। और माननीय मंत्री जी के दाहिने श्री राजेश पांडे जी विशेष सचिव हैं, आपके बैच में हैं 12 बैच के आई साथ में। और ये अमरीश जी डिप्टी सेक्रेटरी हैं हमारे यहाँ पर, और कुमार डुंगरेल जी अधीक्षक। आप सभी लोगों को अब इसमें देखिए, हम लोग भी जब हमने 1992 में सर्विस ज्वाइन की थी तो उस समय कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री थे पहले के लोग थे, और TSR सोरेन की सेक्रेटरी थे। हम लोग आज भी जो उन लोगों ने हमको दिया, जो सिखाया, वो चीज़ें याद करते हैं। आप लोग भी पूरी जिंदगी याद करो कि जब हमने सर्विस शुरू की थी तो डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे मंत्री थे, और जो ट्रांसपेरेंट जिस प्रकार से उन्होंने चलाया महत्व को, वो मुझे नहीं लगता कि आप लोग 20, 30, 40 साल की जो भी नौकरी है उसमें इतना अच्छा आपको मिलेगा। आप सब सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ काम करना है। तो माननीय मंत्री की अनुमति से हम सिर्फ सहायक अभियंताओं से शुरू करते हैं। कुल 15 सहायक अभियंता आए हैं और जो इनकी वैकेंसी है 30 वैकेंसी अवेलेबल है। जिस क्रम में आपको पब्लिक सर्विस कमीशन ने नंबर दिए थे उसी क्रम में आपको चॉइस यहाँ पर लेने का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये व्यवस्था केवल UPSC में होती है कि आपके जो मेरिट है उसके आधार पर आपको कैडर के आधार पर सर्विस मिलती है। यहाँ पर आज UPSC पैटर्न पे जैसे 4 साल से 5 साल से हमारे माननीय मंत्री कर रहे हैं, उस पैटर्न पे करेंगे हम पोस्टिंग। तो नंबरों की जो नंबर की ये है, इसमें कोई तो विवाद है नहीं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से आए हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद ये जो पोस्टिंग है सबको मिल गई है कि कौन कौन सी पोस्टिंग अवेलेबल है? सामने बोर्ड पर भी है, पूरी 30 है पूरी। हाँ, ये पोस्टिंग है, इसमें से आपको एक एक करके आप बताएंगे, आप अपना अपने चुन ले जाइएगा, ठीक है। मेरिट पे सबसे पहले श्री शुभम कुमार मिश्रा जी हैं। आप पुत्र नरेंद्र मिश्रा, प्रयागराज से। कौन है? आप हैं। आप अपनी चॉइस इसमें बता दें, आपने देखा होगा
कौशाम्बी नहीं, आप इन लोगों को थोड़ा ले लीजिएगा तो हमारे एडवर्टी बोर्ड ठीक कौशाम्बी फ्री सूची में है ना? ठीक है, तो आप बैठे, आप कौशाम्बी का दो कौशाम्बी कर देते हैं। प्रयागराज से कौशाम्बी प्रयागराज इनका गृह जनपद है, कौशाम्बी बहुत नजदीक लिया है। बात चलिए ठीक है। तो ये आप देखते रहो जो है मतलब कोई और कमिश्नरी में तो ले सकते हैं ना? गृह जनपद छोड़ के आप लोग ले सकते हैं। दूसरे विकास कुमार आपकी 609 नंबर, आप नंबर 2 पर है। पुत्र विजय सिंह आगरा के रहने वाले हैं। लेकिन सर हाँ विकास आप बताइए। मथुरा फ्री है? ठीक है, तो सर उनको मथुरा करते हैं। ये आगरा के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तीसरे गरिमा द्विवेदी पुत्र श्री गिरिजाशंकर द्विवेदी गोरखपुर के रहने वाली है, मैकेनिकल में है। 589 आपकी नंबर है। महाराजगंज। आपने कहाँ से किया था ग्रेजुएशन? सर काइट गाजियाबाद कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। कृष्णा इंस्टीट्यूट। श्याम मोहन चौधरी, अरुण कुमार चौधरी, बरेली। सर 26 नंबर प्रशिक्षण केंद्र बीकेटी। आप बीकेटी में आना चाहते हैं? आप रहने वाले हैं? मैं बरेली से। देन प्रवीण कुमार गौतम पुत्र सुभाष राम, आपके 540 नंबर से आप आजमगढ़ से रहने वाले हैं। प्रवीण गौतम वाराणसी। वाराणसी में काफी काम है। अभी कल हम लोग वहीं जा रहे हैं, कल वहीं थे हम लोग। बहुत काम है वहाँ, बढ़िया काम करिएगा। ठीक है, इसी अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे वहीं आपसे। ठीक। अगले हैं श्री संतोष कुमार गौतम पुत्र श्री राजाराम, श्रावस्ती के रहने वाले हैं। जी सर, सुल्तानपुर सर। आप सुल्तानपुर से। श्रावस्ती के रहने वाले कहाँ पढ़े हो? सर मैं नोएडा से। नोएडा में कहाँ से? सर MGM कॉलेज। क्या है? महात्मा गांधी मिशन कॉलेज। बहुत बढ़िया, ठीक है। श्रावस्ती का कोई इतना तो होना था। अच्छा, ठीक ठीक। तो आप दिन जितेंद्र कुमार सैनी जी सर। मुरादाबाद के रहने वाले हैं। जी सर। सिविल से हैं आप? जी। पुत्र स्वर्गीय स्वराज सिंह। जी सर। आप कहाँ जाना जी चाहेंगे? सर, रामपुर सर। रामपुर। सर 11। रजत रुहेला, यस सर। आप पुत्र श्री राजेंद्र कुमार जी। बिजनौर के रहने वाले हैं। सिविल से हैं आप? जी सर। सिविल में कहाँ से किया आपने ग्रेजुएशन? सर मैंने TIT गाजियाबाद, कृष्णा कृष्णा टेक्नोलॉजी गाजियाबाद। ठीक है, आप कहाँ जाना चाहेंगे? सर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जाना चाहेंगे। अच्छा। देन ऋतु कुमारी पुत्र दिलीप कुमार, चंदौली, एग्रीकल्चर। सर मैं संत रविदास हूँ। चंदौली से आपने भदोही जाना था। जी। ये सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन राहुल कुमार मिर्जापुर के रहने वाले, एग्रीकल्चर। राहुल सर सोनभद्र। ठीक। रविंद्र कुमार मैनपुरी के रहने वाले हैं, एग्रीकल्चर में। यस सर। जी। इटावा से। मैनपुरी से इटावा आप जाना चाहते हैं, सहायक अभियंता है। नरेंद्र कुमार लखीमपुर खीरी से कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? लखीमपुर के रहने वाले शाहजहांपुर जाना चाहते हैं। अच्छा, आपने कहाँ से किया ग्रेजुएशन? कानपुर यूनिवर्सिटी कानपुर। चंद्रशेखर आजाद। यस सर। अजय कुमार गौतम बाराबंकी के रहने वाले, सिविल से। यस सर। आप कहाँ जाना चाहेंगे? लखनऊ 12 नंबर। लखनऊ। 12 नंबर। ठीक। अंशु गौरव, आप रामपुर के रहने वाले हैं, एग्रीकल्चर में। आप बताएं। सर हापुड़ से रहूँगा 8 नंबर सर हापुड़। हाँ ठीक। और विपिन कुमार पुत्र श्री जसकरण लाल, लखीमपुर खीरी, एग्रीकल्चर। यस सर। फरुखा बाजार। ठीक। तो ठीक है, आप लोगों को अभी ऑर्डर लिखकर दे देंगे। 10 मिनट में भी आपको हमारी मंत्री के हाथ से भी आदेश हुए जो है करेंगे। तो ये तो सारे अभियंताओं के हो गए। अच्छासी अभियंता उसके बाद करें। अच्छासी अभियंता में एक किसी डीएम में किसी क्लब दिखाएंगे। थोड़ा साइड यूज करा दो हमारे। इसमें
शासी अभियंताओं में भी अब वरिष्ठता सूची के साथ में चल रहा है, ये सब लोग आ गए हैं शासी अभियंता बने यहाँ पे। तो शासी अभियंता है यहाँ पे? हाँ सर, हैं। आप लोग नंबर 1 पे सबसे पहले शलभ श्रीवास्तव, आप प्रयागराज के रहने वाले हैं और प्रयागराज के रहने वाले हैं और आपकी बरेली फैजाबाद और लखनऊ मंडल में सेवा कौन होती है? आप कहाँ जाना चाहेंगे? शलभ श्रीवास्तव है? हाँ, अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या में तो पूर्ण होगी सर आपकी जनपद। भाई देखो नियम यह है कि एक जनपद में 3 साल और एक मंडल में 7 साल। आपको बता दें बरेली, शाहजहांपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, लखनऊ, प्रयागराज 3 साल पूरे हो गए जनपदों में। नहीं, पहले हम क्लियर करते हैं सभी जो नियमावली है, नियमावली के हिसाब से एक जनपद में 3 साल और एक मंडल में 7 साल से ज्यादा ये तो है ना। और ये जैसे उनका क्लास 1 है, ये इनके लिए क्या आपके गृह मंडल और गृह जनपद का क्या शिक्षण है? सभी 3 साल का। तो अब आप जिस मंडल से गृह जनपद में ले सकते हैं, ये जनपद प्लस जो है जो मंडल पूर्ण हो चुका है, जो जनपद पूर्ण हो चुका आपको गृह जनपद में गृह मंडल में जा सकते हैं। है। मंडल में क्लास 1 नहीं, मंडल में क्या है? तो आप तो काफी नौकरी हो गई क्या? आपको पता होगा ना कि गृह जनपद नहीं है, क्योंकि आप यहाँ 3 साल हो गए, संख्या में 3 साल हो चुके हैं आपके। तो अलीगढ़ मांगते हैं। अलीगढ़ मांग रहे हैं? तो अलीगढ़ कर दें, अलीगढ़। दूसरे अनुराग गुप्ता, आप कहाँ जाना चाहेंगे? ठीक है, ये क्या लिखा है इनके? मनोज कुमार शाह, मनोज कुमार शाह आज बताएं कि बेटे शादी उसमें पहला जो उन्होंने अम्बेडकर कर दिया है, दूसरा ये है कहाँ जा सकते नियुक्त अम्बेडकर नगर से वैसे पोस्ट अम्बेडकर नगर हो सकता है, वहीं पे आजम सर आजम हो सकते हैं, कर देंगे पूरा तो जरूर भी बहुत पहले ही राजेश कुमार वर्मा जी, आपूर्ति खंड खाली है? हाँ, आप थोड़ा फील्ड में क्यों नहीं जाते? फील्ड में कहीं जाइए। संजय कुमार, अयोध्या खाली है? इनमें नहीं है ना, इसमें जो दिए गए इनमें अच्छा मिर्जापुर डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, छोड़िए बाकी कोई बताइए। भरा हुआ है लखनऊ का ठीक। अब कौन सा है? नैयर आलम बताइए। आगे ललितपुर में ठीक है ना, ठीक। तो अभी आप लोग 5 मिनट हमारी मिलती साइंस से करके ना, तो सभी लोगों ने जो चॉइस ली है अपने भी इच्छा अनुसार आपने अपने मन के हिसाब से अपना स्थान चयनित किया है। ध्यान ये रखना है कि हर 3 महीने पे यहाँ समीक्षा होती है। अगर आपके काम अच्छे रहेंगे तो आप सब लोग वहाँ बने रहेंगे, अगर काम अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस होगी। तो सब लोग ध्यान करके इसको सुन रहे ध्यान से कि हमारे यहाँ हर 3 महीने पे समीक्षा होती है कि आपका काम कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, और परफॉर्मेंस के आधार पर ही आप वहाँ रह सकते हैं। तो आप सब लोग इसको मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। दूसरी एक बहुत आवश्यक बात है कि जैसे मान लीजिए कि प्रयागराज ने कौशाम्बी ले लिया, लखीमपुर ने शाहजहांपुर ले लिया, प्रयागराज ने जैसे अगल बगल के आप लोगों ने जिले चयनित किए, गोरखपुर महाराजगंज ले लिया। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर दिन आप गोरखपुर महाराजगंज या प्रयागराज कौशाम्बी या लखीमपुर शाहजहांपुर ये मान करके कि हम अपने घर से आएंगे जाएंगे,
इसका मतलब कि आप नौकरी करने के मूड में नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, आप घर आइए तो बुराई नहीं है, लेकिन आप प्रतिदिन अगर सोच रहे हैं कि हम तो फील्ड के ऑफिसर हैं और हर दिन हम घूमते रहेंगे, कहाँ है ये तो किसी को पता नहीं चलेगा। इंजीनियर के लिए बहुत अच्छा है बता देना कि हम फील्ड में हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि आप लोग कोशिश करके अपने अपने जिले में रहेंगे तभी अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। अगर ये कोशिश रहेगी कि हम रोज घर से आएंगे जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो अभी थोड़े दिन में आप लोग इसको सब मैनेज कर लीजिएगा कि आप लोग कोशिश करके अपने अपने जिले में जिए, क्योंकि आप सब लोग जिले भर के अधिकारी हैं। एक सहायक अभियंता पूरे जिले का काम करता है, यही है। तो आप जिले के अधिकारी हैं, पूरे जिले में आप काम करते हैं और जिला बहुत बड़ा होता है। कई जिले तो बहुत बड़े हैं, जिसमें से अभी कुछ लोगों ने तो छोटे जिले चयनित किए, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत बड़े जिले चयनित किए। आजमगढ़ जिला बड़ा है, महाराजगंज जिला बड़ा है, कौशाम्बी तो चलो थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी कौशाम्बी भी एक बड़ा जिला है। ललितपुर वैसे तो छोटा जिला है, लेकिन उसका भौगोलिक स्थितियाँ बहुत बड़ी हैं। भदोही भी हमारा बड़ा जिला है, भदोही भी अच्छा जिला है भदोही के लिए। अब जैसे सोनभद्र है, जिला तो 3 विधानसभा के है, लेकिन सोनभद्र जो है एक से बहुत बड़ा जिला है। 100-150 किलोमीटर आप यात्रा करते हैं तब कहीं पहुँचते हैं, बहुत बड़ा जिला है। अब मिर्जापुर वाले ने सोनभद्र ले लिया, ये मान करके हम मिर्जापुर से सोनभद्र आएंगे रहेंगे, ट्रेवल करेंगे। तो आप अगर ये मन में आपके कल्पना हो तो आज अपने मन को समझाइएगा शाम को, और अच्छे से इस मन में थोड़ा अच्छे से अपनी ब्रीफ करिएगा इसको कि ऐसे चलेगा नहीं, हम लोगों को अच्छे ढंग से काम करना है। इसलिए हमारी नियुक्ति जहाँ हुई है, कम से कम सप्ताह के वर्किंग डेज में हम वहीं रहेंगे और अच्छे ढंग से काम करेंगे। हाँ ठीक है, नज़दीक होने का फायदा है कि हम सैटरडे को चले आए, संडे अपने परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन हम संडे को शाम या मंडे को सुबह पहुँच गए। फिर हम पूरा 6-7 दिन का टाइम वहाँ बिताना चाहिए, 6 दिन वहाँ पर काम करना चाहिए। तो ये ऐसे अगर हम करेंगे तभी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी मैं एक दूसरे के द्वारा जो शुभकामनाएं व्यक्त की जा रही थी, मैं यहाँ से बैठे बैठे देख रहा था कितने अच्छे से चॉइस मिल गई। ये अच्छी बात है, इसी के लिए बनाया गया, आपकी सुविधा के लिए। आप प्रसन्न रहेंगे, आप सब ठीक रहेंगे, तभी अच्छे ढंग से काम होगा। लेकिन उसके साथ साथ काम हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। लखीमपुर क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। हाँ, तो मत सोचना कि शाहजहाँपुर की बाउंड्री कहाँ लखीमपुर में गए, बोला वो करना बताओ। बोला है तो बाउंड्री क्रॉस किया, शाहजहाँपुर पहुँच गए हैं। आपका गोरखपुर में कहाँ घर है? मेडिकल रोड। तो आपने तो लिया है महाराजगंज, तो मेडिकल रोड पे चलिए, आपका भी मुश्किल से 20 मिनट बाद महाराजगंज स्टार्ट। नहीं, हेडक्वार्टर पहुँचे, बाउंड्री तो 20 मिनट बाद है। बनियरा क्रॉस करते ही आपका स्टार्ट, तो 20 मिनट है। आपने कहाँ लिया? भदोही। आपकी थोड़ी दूरी है, चंदौली से भदोही, चंदौली से भदोही तो दूरी है, ठीक है। आपका आपने लिया है मथुरा लिया, आगरा, आगरा क्या है? मथुरा। तो आगरा मथुरा एक ही है, देखना पड़ेगा। आगरा में कहाँ करेंगे? रामबाग। चलो ठीक, आधे घंटे बाद मथुरा है, 40-45 मिनट, 40-45 मिनट मथुरा है। आप कौन सा जगह? सुल्तानपुर रहने वाले आप हैं? श्रावस्ती की, आपके लिए दूरी बहुत है, आप तो रहना पड़ेगा। आप वाराणसी। और आपने जिला लिया? वाराणसी जिला लिए हैं सर, रहने वाले आजमगढ़। आजमगढ़ के हैं, तो आजमगढ़ वाराणसी लगा हुआ है, दोनों की बाउंड्री लगी हुई है। अब कहाँ है आजमगढ़ में घर? कंजहित गाँव पड़ता है सर मुझे। ब्लॉक बताइए। लालगंज ब्लॉक। लालगंज। तो फिर तो एकदम बाउंड्री लाइन पे, बॉर्डर पे। बहुत अच्छा है। ये तो बस 5 मिनट चलेंगे, बनारस में हिंदी करते हैं, ये बताने के लिए रहेगा। अगर आप कहेंगे तो फोटो खींच सकते हैं बनारस में। आप कहाँ? बिजनौर का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर लिया है। मुजफ्फरनगर थोड़ी सी दूरी है। आप सर बरेली का रहने वाला हूँ, बीकेटी लखनऊ लिया। तब तो आपका मन यहीं पे रहने का है। सर रामपुर का रहने वाला हूँ, हापुड़ लिया। आप बोल लीजिए, फिर भी आपको एक जिला क्रॉस करना पड़े, 2 क्रॉस करना पड़ेगा, मुरादाबाद और अमरोहा, उसके बाद हापुड़ पहुँचे। मुरादाबाद से रामपुर। तो आप तो समझिए अपने रामपुर में। मुरादाबाद में कहाँ करेंगे आप? सर एफडी कॉलोनी। चलिए, तो 15 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट। आप सोनभद्र लिए,
सर जैसे कह रहे रहना तो देखो आपको है अपने जिले में ही रहना है। तो खासकर सोनभद्र तो ऐसा जिला है, वहाँ रहोगे भी पूरा जिला ही ऊपर से 2 दिन लग जाएंगे, पूरा जिला ही नहीं केवल जा सकते क्योंकि सोनभद्र बहुत काम इस एज में सीखने का बहुत बड़ा अवसर होता है, काम करने के जज्बे के साथ लग करके सब चीज़ों को समझना, सीखना, रहना। ये मत सोचिए कि हम मस्ती करेंगे, और इसकी मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी होती है। यहाँ से ध्यान में रख करके हम लोग काम को करते। इच्छा अनुसार पोस्टिंग मिला है, अच्छी बात है, लेकिन उसी शिक्षा और इच्छा से अच्छा नहीं होगा। लोगों को सबको खिलाना। हो गया? कोई आया है हमारे साथ? हाँ लगाओ एक फोटो। योगी सरकार ने जिस पारदर्शिता के साथ काम करना शुरू किया है, उसी में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। हमारे लघु सिंचाई में नव चयनित सहायक अभियंता लोक सेवा आयोग के राज्य के द्वारा यहाँ पर आए हुए हैं। उनके नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर किया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने अपने विभाग में उन्हीं से पूछ करके आयोग द्वारा जो मेरिट है, उस मेरिट के आधार पर जो पहले नंबर पर है उससे पहली प्राथमिकता पूछ करके वो कहाँ जाना चाहते हैं, उस आधार पर अभी हम लोगों ने उनको जिले आवंटित किए हैं और यहीं पर अभी हम नियुक्ति पत्र उनको देंगे। 2014 और 15 में 8 अध्याचन और 2015 और 16 के हमारे 10 अध्याचन थे, जिनको 2017 में हमारे 18 अध्याचन भेजे गए थे, जिसमें से कुल 18 लोग चयनित हुए और उसमें से 15 लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है और वो 15 लोग यहाँ पर आए हैं। एक कोलकाता, राजस्थान और हमारे एक अपने जालौन, ऐसे 3 जिलों 3 स्थानों से नहीं आ पाए हैं लोग, उनका पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है। और जो 15 लोग आए हैं उनको सबको भी हम लोगों ने उनसे पूछ करके जिला आवंटित किया है। यहीं पर उनको हम नियुक्ति पत्र देंगे और यहाँ से सीधे अपने ज़िले में जाएंगे और अच्छे ढंग से वो लोग काम करेंगे। 116 पद हमारे यहाँ लघु सिंचाई में सहायक अभियंता का है, जिसमें से हम लोगों ने आज 15 लोगों को और इसमें जोड़ा है। कुल 87 लोग इसमें हो गए हैं, 72 पहले से थे। और इस आधार पर अब हमारे सभी जिलों में हमारे सहायक अभियंता हमको मिल गए हैं, जिसके आधार पर और तेज़ी से काम हो पाएगा। इसी तरीके से कुछ नव प्रोन्नत अधिशासी अभियंता भी हमारे यहाँ आज थे, उनसे भी पूछ करके उनके अनुसार हम लोगों ने मनचाही पोस्टिंग यहाँ पर दिया है और उनको भी 23 पहले से हमारे अधिशासी अभियंता थे, 5 आज हम लोगों ने पोस्ट किया है, कुल 28 हो गए हैं। और 28 लोगों को अलग अलग एक मंडलवार जो खंड बनाए गए हैं उसमें से 38 खंड हमारे पास हैं, जिसमें से 28 रह गए हैं, कुछ स्थान लिखे हैं, उसके भी अध्याचन जल्दी भेजे जाएंगे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ नियुक्ति भी हो रही है, प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है, परीक्षाएं भी हो रही हैं और तेजी के साथ लोगों को चयनित करके उनका स्थान भी दिया जा रहा है। उसी क्रम में लघु सिंचाई के द्वारा आज यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। सर, आपसे लगातार दीपक आप लगाते हैं, गंगा की सफाई के लिए क्या चल रहा है? बहुत अच्छी सफाई गंगा की हुई। नमाम गंगे परियोजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब से इसको लॉन्च किया है, पूरी गंगा जो 1250 किलोमीटर हमारे उत्तर प्रदेश में बहती हैं, बिजनौर से लेकर के बलिया तक, और दोनों तरफ के जो 1026 गांव हैं, 21 नगरीय क्षेत्र हैं, उनको सबको हम लोगों ने ODF++ किया है।
अब गंगा के दोनों तटों पर हम गंगा खेल मैदान, ऑर्गेनिक खेती, गो आधारित खेती और गंगा चबूतरा, गंगा नर्सरी, इन सब चीज़ों का भी साथ में काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि जो गंगा का अच्छे ढंग से सफाई हुआ है, घाटों का निर्माण हुआ है, 27 हमारे STP बन करके तैयार हो गए हैं, ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं। उसके सबके कारण रहा है कि आज जो डॉल्फिन गंगा से गायब हो गई थी, फिर से गंगा जी में डॉल्फिन दिखने लगी हैं। और आपने देखा होगा कि उसका सबसे जीवंत और भव्य और दिव्य कुंभ जो आयोजित किया गया प्रयागराज में, जहाँ 24 करोड़ लोग आए, उन्होंने आचमन किया, जलपान किया, स्नान किया और सुरक्षित अपने अपने घरों को वापस गए। गंगा अब प्रदूषण से मुक्त हो रही है। गंगा में जो ऑक्सीजन की मात्रा और तेज़ी के साथ बढ़ रही है, POD कम हो रही है, कोलिफॉर्म कम हो रहा है, जीव जंतु अब गंगा में दिखाई पड़ रहे हैं। अब हमारी गंगा अविरल हो रही है, निर्मल हो रही है। आस्था के साथ अर्थ को जोड़ करके हम गंगा जी के सारे कामों को कर रहे हैं। निश्चित रूप से गंगा हमारे लिए आस्था का केंद्र है और आस्था के साथ साथ अर्थ पर आधारित गंगा है। इसलिए हम लोगों ने गंगा यात्रा भी किया, 2 बड़ी यात्राओं का आयोजन करके जन जागरण किया। गंगा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग अच्छे ढंग से उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। विजुअल करने में नियुक्ति पत्र है? विजुअल करवाए या पत्र मिल गए, नियुक्ति पत्र? मिल गए। अच्छा, वहाँ से मंगा रहे हैं हमने भेजा था, भेज दिया। थैंक यू। क्या हाल चाल है? हाँ हाँ रेडी है। वितरण कर दे। जी जी। हम लोगों का वितरण का तो क्यों, वितरण का तो लेके जाओ भाई। हाँ सर, ले ली, माइक हटा दिया, वितरण करें। यस, एक आध क्यों सबकी ग्रुप फोटोग्राफी होगी पीछे कर दे। है, मैं तो कुछ लेता नहीं तो क्या। गंगा उत्सव मनाया जाएगा। गंगा उत्सव मशाल। हाँ, जिसके पास
इसको आप उनको एक को बना के दे दीजिए कई राज्य असम हो गया भाई ओके आप क्रम से लगा लिए सबसे पहले एक्सीडेंट लोगों से शुरू करते हैं। श्री शलभ श्रीवास्तव इधर से आ जाइए। बोलो भाई सामने से श्री अनुराग गुप्ता अनुराग जी अनुराग गुप्ता अभी आप लोग रुकेंगे ग्रुप फोटोग्राफी होगी अनुराग जी मनोज कुमार शाह ये नहीं आ पाए। कौन नहीं आ पाए हैं? मनोज कुमार शाह इनका अभी रख लेते हैं इनके साथ। इसके बाद राजेश कुमार वर्मा चलिए राजेश जी आप एक्सीडेंट आ जाएं संजय कुमार आपको लखनऊ में पद पे संजय कुमार नैयर आलम आप ललितपुर में। चलिए आ जाइए एक्सीडेंट आ जाए सब एक बार ग्रुप हो जाए एक्सचेंज सब आ जाए ग्रुप हो जाए। हाँ जल्दी से तेजी से आ जाइए फिर हम लोग पीछे पीछे आ जाए पीछे आ जाए आ जाइए आ जाइए आ जाइए फिर हम लोग उसको करेंगे ये रखो। एक्सीडेंट की बात करो यही करें आप लोग पाँच खेलूंगा हम लोग पीछे आ जाइए। ठीक है चलिए अच्छी फोटो खींचिए ये लोग जैसे हैं वैसे आ जाएं हो गई थैंक यू चलिए अभी सहायक अभिनेता का क्रम से बोलिए शुभम कुमार शुभम कुमार शुभम कुमार शुभम कुमार आपको आप सभी लोगों की आज पोस्टिंग ऑर्डर कौशाम्बी में तैनात कर रहे हैं। बहुत बधाई आपको बहुत चलिए आइए श्री विकास कुमार विजय सिंह विकास जी आपको बहुत बधाई ढेर सारी शुभकामनाएं गरिमा द्विवेदी आ जाए। गरिमा के बाद श्याम मोहन चौधरी भी आ जाए। इन लोगों को जो चॉइस इन्होंने बोला गरिमा की महाराज हमारा शर्मा जी आपको बहुत बधाई हो उधर देखिए आपकी फोटो आ रही है बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई श्याम मोहन चौधरी आप बख्शी का तालाब। श्याम मोहन जी बहुत बधाई आपको बहुत बधाई प्रवीण कुमार गौतम आपको वाराणसी। प्रवीण कुमार गौतम प्रवीण कुमार जी बहुत बधाई आपको बहुत सारी शुभकामनाएं संतोष कुमार गौतम सुल्तानपुर। सबको मनचाही पोस्टिंग दी गई है आप मनचाहा काम मत करिएगा बहुत बधाई बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं जितेंद्र कुमार सैनी रामपुर। इसके बाद रजत जी बहुत बहुत बधाई आपको रजत रूहेला मुजफ्फरनगर। बहुत बधाई रजत रूहेला आए हैं मुजफ्फरनगर। बहुत बधाई रजत जी बहुत बधाई रितु कुमारी आ जाइए भदोही संत रविदास नगर। ये राहुल कुमार जी बहुत बधाई ढेर सारी शुभकामनाएं उधर देखिए। राहुल आ जाइए। आपकी सहेली ने आपकी फोटो खींच नहीं पाई अच्छे से राहुल नहीं आए हैं क्या? सोनभद्र जा रहे हैं। चलिए राहुल आ जाइए 20 तक आ जाइए आप लोग क्रम से सबको नाम पता है। राहुल के बाद रविंद्र कुमार आ जाए राहुल जी आपको बहुत बधाई और नरेंद्र कुमार आ जाए। रविंद्र आप इटावा। नरेंद्र जी बहुत बहुत बधाई आपको नरेंद्र के बाद अंशु गौरव आ जाए। नरेंद्र आप लीजिए शाहजहांपुर। बहुत बधाई अजय कुमार लखनऊ। अजय कुमार आप सब लोग जिसकी फोटो ना आई हो फोटो फिर से ले लेना आज इसको व्हाट्सएप पे डालना और अच्छे से लिखना इस पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था के बारे में लोगों को जानकारी हो आपकी नियुक्ति से लेके यहाँ तक। कल कुछ लोगों ने आपके
बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, बाकी कुछ किया कि आप लोगों की नियुक्ति के बारे में अंशु कुछ गौरव कमेंट हापुड़। किया था। तो आप लोग अपनी पूरी पारदर्शितापूर्ण नियुक्ति और इसके नियुक्ति पत्र वितरण के बारे में भी बताइएगा। बहुत बधाई। विपिन कुमार फरुखाबाद। विपिन कुमार, सबकी फोटो आ गई, जिसकी ना आई हो भी फोटो खिंचा सकते हैं। बहुत बधाई हो। अब आ जाइए सब लोग, जरा ग्रुप कर लीजिए। अपने अपने नियुक्ति पत्र के साथ जरा आप करेंगे। हम लोगों का नियुक्ति पत्र ऐसे लगाएंगे जिससे नियुक्ति पत्र दिखना चाहिए कि आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए सब लोग आ जाइए। 2 राउंड कर ले, एक बार 7 लोग, एक बार 8 लोग, ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए पूरा बात अजय भाई, चलिए बैठिए। सब लोग अपना नियुक्ति पत्र रखें जिससे वो भी दिखे। अपने मुँह के मत करिए, थोड़ा नीचे रखिए जिससे ये भी दिखे। इनको बच्चियों को थोड़ी प्राथमिकता दीजिए। आप लोग भेज दिए, बताओ। लड़कियों को आ जाने दो। हाँ, बच्चियों को आ जाए, बीच में आ जाओ बेटा। देखो बच्चियाँ ऐसा ना करें कि वो लोग दबी जाए। थोड़ा सा किसी चीज पर हो जाओ भैया, आओ पीछे, इधर आ जाओ। जो लंबे लोग हैं पीछे लंबे लोग पीछे हो जाए और चलिए, भैया थोड़ा सा ले लो। नियुक्ति पत्र भी दिखे बेटा। अच्छे से सामने देखिएगा। चलिए, इनके जीवन के लिए बहुत बड़ा दिन है। अच्छी फोटो खींचिए, जो लोग गड़बड़ हैं उनकी भी अच्छी आ जाए। ये तो फोटोग्राफी का कमाल होता है, बहुत सीनियर फोटोग्राफर हैं। सर सामने देखिएगा। चलिए, अब 8-7 करना, 4-7 करना, नहीं करना? हो गया? ठीक सर। हो गई सबकी। हो गई सबकी? ठीक। ओके, थैंक यू। किसी की फोटो आपको फेसबुक पे डालने के लिए मिल गया कि नहीं? सर आपके साथ हाँ, कर लीजिए आप लोग। और आज इसको जरूर डालिए सब लोग। एक-एक कर दो। एक-एक करके करना है। कौन खींचेगा? नौकरी में आने से पहले अच्छा कैमरा लगे। मोबाइल भी अच्छे कैमरे।